सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव। नवरात्र प्रारंभ हो गया। आशा है आप सबने अपने अपने घरों में कलश स्थापन किया होगा और कुछ न कुछ साधनाएं जरूर कर रहे होंगे। मुझसे जुड़े हुए जितने भी साधक हैं उसमें अधिकतर लोग जप ही करते हैं, क्योंकि मैंने भी जप के द्वारा ही उस अवस्था को प्राप्त किया था जिस अवस्था में मैं स्वयं को पूर्ण तृप्त महसूस करता हूँ। हाँ, मुझे देखकर और मेरी तृप्ति को देखकर बहुत से अतृप्त आत्माएं भले ही थोड़ी उद्विग्न हो जाती हैं कि इसने कैसे पा लिया, हमने क्यों नहीं पाया, ये कैसे मस्त हो गया, हम क्यों त्रस्त के त्रस्त ही रह गए। कुछ अतृप्त आत्माओं को मुझे देखकर कष्ट जरूर होता है, लेकिन जो जप के साधन हमने अपनाए थे उस जप ने मुझे उस अवस्था में पहुंचा दिया जहां जा कर के मुझे बाहर की दुनिया का भान ही नहीं रहा और भीतर की दुनिया इतनी अच्छी आनंदमयी मुझे प्राप्त हुई कि मैं अब उसी में डूबे ही रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया के नीरस चीज़ों से मेरा कोई संपर्क और संबंध हो। मेरे साथ जितने भी साधक जुड़े उन लोगों ने भी जप का ही सहारा लिया, क्योंकि जो कुछ मैं जानता था वही मैं बताता था। गायत्री जप मेरा मुख्य साधन था, तो उसी को मैं अन्य साधकों के साथ भी प्रयोग में लाता था। क्योंकि जप करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि सिर्फ गायत्री मंत्र जप से ही उस अवस्था को नहीं जाया जा सकता है। किन्हीं अन्य मंत्रों का प्रयोग करके भी हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ मंत्रों के साथ प्रयोग किया तो मुझे लगा कि हाँ, सही बात है, कोई भी मंत्र जप करके हम अपने उस पूर्ण तृप्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय और इन दो मंत्रों का तो बिल्कुल मैंने प्रयोग किया। गायत्री मंत्र का तो मैं कर ही रहा था, लेकिन ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी मैंने प्रयोग किया। तो मैंने पाया कि मैं फिर उसी दशा में जा रहा हूँ। और जब की विधियाँ मुझे पता नहीं थी, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष गुरु था ही नहीं। जो भी गुरु थे वो बाहरी शिक्षाएं दे रहे थे और बाहर की बातें बता रहे थे। तो मैं जिन अवस्थाओं को पा रहा था उन अवस्थाओं को मैं कोई शास्त्रीय शब्द नहीं दे पा रहा था कि इस अवस्था को कहते क्या है। तो फिर मैंने बाह्य ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला कि ऋषियों ने तो सारी बातें बताई हुई हैं, फिर लोग क्यों पाते नहीं हैं, फिर क्यों जाते नहीं हैं। तो उन्हीं बातों को मैं आज साधकों को बताना चाहूँगा। यदि मैं कहता तो साधकों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मैं आप जिस ग्रंथ को मानते हैं उस ग्रंथ से उद्धरण देकर कहूँगा तो आपको लगेगा हाँ, ये सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं उन ग्रंथों का उद्धरण दे करके समझाऊंगा। आप चाहें तो उन ग्रंथों को पढ़ लें और देखें कि ये सारी बातें, जबकि उन सारी अवस्थाओं को पूरा विधिवत लिखा गया है। तो जब भी साधक जप करते हैं, गुरु के द्वारा जब मंत्र मिलता है, कोई भी मंत्र मिला हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र मिला हो, तो उनको वाचिक जप ही मिलता है। यानी साधक जब प्रारंभ करता है जप करना तो वाचिक जप ही करता है। जप की 3 अवस्थाओं का पूरा पूरा वर्णन मिलता है और जब इन तीनों अवस्थाओं को पार करता है तो ध्यान के बाद समाधि, समाधि के बाद समाधि की अवस्था में भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की दशा साधक को प्राप्त हो जाती है। तो जो 3 अवस्थाएं हैं उनको गुरु लोग बताते ही नहीं हैं कि ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या होगा आपके साथ, आप उससे घबराएं नहीं, उसमें चलें। तो तब साधक शायद इन ध्यान की अवस्थाओं में प्रवेश कर पाता।
तो सबसे पहले वाचिक जप ही करता है साधक। वाचिक के बाद उपांशु में जाता है, उपांशु के बाद मानस में जाता है, मानस के बाद फिर ध्यान में जाता है, ध्यान के बाद समाधि की अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है। तो इसको कौन लोग समझ पाएंगे कि वाचक से उपांशु हो रहा है कि नहीं, उपांशु से मानस हो रहा है कि नहीं, मानस के बाद ध्यान हुआ कि नहीं। वही लोग इस बात को जान पाएंगे जो लोग साधना करेंगे, सचमुच जो लोग साधना करेंगे। जो लोग सिर्फ किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ घंटे बैठते हैं और अगरबत्ती दिखाते हैं, आरती करते हैं और फिर उन्हीं भौतिक कामों में लौट आते हैं, उनको इन सब जप की अवस्थाओं का अनुभव नहीं होने वाला है, क्योंकि वे अपने वास्तविक दशा के लिए साधना कर ही नहीं रहे हैं। अपने बाहरी दशाओं को ही वो सच मान रहे हैं और बाहरी संसार को ही सच मान रहे हैं, और सारी पूजाएं, सारी साधनाएं, सारे स्तोत्र गान, ये सब इसीलिए हो रहे हैं कि मेरा ये बाह्य जगत पुष्ट हो। अंतर जगत के बारे में उन्हें बताया नहीं जा रहा है, इसलिए वे बाहर के जगत को सत्य मानकर और बाहरी चीज़ों को ही फिर से इकट्ठा करने, उन्हीं को पोषित करने, उन्हीं का संवर्धन करने में लगे हुए हैं। तो और उसका परिणाम भी भुगत रहे हैं। जगत का परिणाम ही है दुख, जगत का परिणाम ही है कष्ट, और भगवान के सानिध्य का परिणाम है आत्म साक्षात्कार का परिणाम है आनंद। तो ये ऋषियों ने बहुत बताया है, लेकिन चूँकि गुरु लोग जब भौतिकवादी रहेंगे तो शिष्यों को कैसे बताएंगे कि भौतिकता से आगे निकलना है और भौतिकता को छोड़ना नहीं है। भौतिकता, जो भी भौतिक चीज़ें मिली हुई हैं उन्हें साधन के रूप में प्रयोग करना है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा समझाते ही नहीं हैं कि ये जो जगत है, जो बाह्य साधन मिले हुए हैं, जो संबंध मिले हुए हैं, वे सब साधन हैं किसी साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए। और साध्य क्या है, न तो गुरु जान रहे हैं न शिष्यों को बता रहे हैं। साध्य है आपको भगवत तत्व की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, ये आपका साध्य है। और जगत साधन है, ये संबंध साधन है। इन साधनों का प्रयोग करके अपने साध्य वस्तु को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। अगर ये भी न बताया जाए तो लोग इस जगत को ही साध्य समझ करके और जगत में ही उलझे रह जाते हैं। जगत को ही समझते हैं यही लक्ष्य है, और जो भगवत भजन या साधनाएं, जो घंटे 2 घंटे समय की बर्बादी होती है, वो फिर इन्हीं सब चीज़ों के पोषण के लिए, ये इन्हीं बाह्य साधनों के पोषण के लिए, न कि अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए। अच्छा, कुछ ऐसे गुरु हैं जो इन साधनों को ही छुड़वा देते हैं। साधन भी छूट जाएगा तब भी साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये संसार को ही छुड़वा देते हैं, संसार को छोड़ करके भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। साधन मिले हुए हैं तो इन साधनों के प्रयोग से भगवान की प्राप्ति होगी, साध्य की प्राप्ति होगी। तो कुछ लोग कहते नहीं, इन सबको छोड़ना है, इन सबको छोड़ दोगे तब भगवान मिलेंगे। तो ये भी उल्टा हो गया। अब साधन मिले और साधन को छोड़ दोगे तो फिर कैसे साध्य की प्राप्ति होगी, तब भी साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें जो शिक्षा दे रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि ये जगत को छोड़ना नहीं है, जगत को साधन के रूप में प्रयोग करना है। तो साधन का प्रयोग करके साध्य वस्तु को प्राप्त करना है। तो जो साधक हैं, जो जगत को ही पुष्ट करने के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों का अनुभव होना शुरू होता है कि मंत्र का जप कब, कैसे, किस अवस्था में जाता है, वो उन साधकों को ही सिर्फ अनुभव होता है। अन्य जागतिक साधकों को इसका अनुभव नहीं होता है। तो जो लोग साधना कर रहे हैं, प्रतिदिन यदि 1 घंटे भी वे अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो उनका जप 1-2 महीने में ही वाचिक से उपांशु में चला जाता है। अगर मंत्र उपांशु में जाता है तो क्या लक्षण प्रकट होंगे साधक में? उनके साथ ये होगा कि मंत्र जो वो जप रहे थे, वो मंत्र पूरे समझ में नहीं आएंगे, आधे अधूरे ही समझ में आएंगे। उनको लगेगा कि हम जो मंत्र जप रहे हैं वो मंत्र कुछ त्रुटिपूर्ण हो रहे हैं। उनको लगेगा कि मंत्र तो 12 अक्षर का है और मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ उसमें 6 अक्षर भी पूरे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे साधक रुक जाता है और रुक के फिर से मंत्र को शुद्ध करने लगता है। होना ये चाहिए कि साधक मंत्र को न पकड़े, मंत्र ही साधक को पकड़ ले।
साधक हम जब मंत्र को फिर शुद्ध करने लगता है तो फिर वो बहिर्मुखी हो जाता है। मंत्र जैसे ही वाचिक से उपांशु में जाएंगे तो आधे अधूरे ही जप होंगे, ऐसा साधक को प्रतीत होगा। अधूरे हो नहीं रहे होंगे, लेकिन साधक को ऐसा प्रतीत होगा कि मंत्र शायद आधे अधूरे ही हो रहे हैं, और यहीं से साधक वापस लौटता है और फिर बहिर्मुखी हो जाता है, फिर मंत्र को ही शुद्ध करने में लग जाता है। क्योंकि मंत्र का लक्ष्य मन को तृप्त करना है, न कि मंत्र को शुद्ध शुद्ध उच्चारण ही किया जाता रहे और बाहर ही रहा जाए और अतृप्त ही रहा जाए। यदि आप मंत्र को पकड़ते हैं, धीरे धीरे मंत्र आपको पकड़ लेता है और फिर वो जैसे ले जाए वैसे चलना है। मंत्र को अपने अधीन नहीं रखना है, मंत्र के अधीन ही हो जाना है। तो मंत्र आपको अपने हिसाब से अंतर जगत में प्रवेश करा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं माला जपना ये क्या है, माला से कुछ नहीं होता है। जिन्होंने नहीं जपा है वो तो कहेंगे ही, जिनको अंगूर नहीं मिलेंगे वो तो उनके लिए तो अंगूर खट्टे ही हैं। लेकिन जब मैंने जप किया है और जप के उन प्रक्रियाओं को मैंने अनुभव किया है, फिर उनको शास्त्रों में देखा है, तब मैंने जाना है कि सारी चीज़ें बताई तो गई हैं, लेकिन लोग जब प्रयोग में नहीं लाएंगे, या फिर जो लोग प्रयोग में बैठ भी रहे हैं तो उसका प्रयोग बाहरी स्तर पे कर रहे हैं, तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। तो जब मंत्र आपको साधक को लगने लगे कि आधे अधूरे ही हो रहे हैं, और शुरू में जब वे वाचिक जप कर रहे थे तो ओठ हिलते थे, जीभ भी हिलती थी, और जब उपांश जप होने लगता है तो ओठ हिलने बंद हो जाते हैं। हाँ, ये है कि जीभ हिलती रहती है, जीभ का हिलना अभी जारी रहता है, लेकिन ओठ नहीं हिलते। माला जप में जिस मंत्र को जपने में, एक माला जपने में आपको 15 मिनट या 10 मिनट का समय लगता था, अब उसका आधा ही समय लगता है। तब साधक को लगता है कि मुझसे कुछ गलती हो रही, कुछ त्रुटि हो रही है, और वहीं से वो मंत्रों के शुद्धिकरण में लग जाता है। और इस मंत्रों के शुद्धिकरण के साथ ही उसकी साधनाएं फिर से बहिर्मुखी हो जाती हैं, वो अंतर्मुखी हो नहीं पाता। आज मैंने मंत्र जप पर जब चर्चा शुरू ही कर दिया है तो इसको मैं क्रमशः लंबे समय तक चलाता रहूँगा। जिनके साथ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वे कमेंट भी करें, वे मुझे बताएं कि ऐसी घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं, तो इसके बाद मुझे करना क्या चाहिए। मैं उनको फिर बताऊंगा कि इस तरह से करने पर आप फिर ठीक तरीके से आगे निकल सकते हैं। तो बहुत सारे साधकों के साथ ये होता होगा, बहुत सारे साधकों को लगता होगा कि त्रुटियां हो रही हैं और वो बहिर्मुखी हो जाते होंगे, फिर से मंत्रों को शुद्ध करते होंगे और शुद्ध उच्चारण में लग जाते होंगे। तो ये हो गया वाचिक जप से उपांशु जप में साधक का प्रवेश। उपांशु जप के बाद क्या होगा? उपांशु जप के बाद मानस जप शुरू होगा। मानस जप से शुरू होगा तो क्या, तो ओठ भी, जो आपके होठ हिल रहे थे और बंद हो चुके थे उपांशु जप में, वही, और जीभ हिल रहे थे तो जीभ का भी हिलना अब बंद हो जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि आपके दोनों जबड़े आपस में इस तरह से सट जाएंगे, लगेगा कि आप न बोल सकते हैं न कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई बाहर वाला समझ ही नहीं सकता कुछ हो रहा है, आप भी नहीं समझ पाएंगे कि जीभ का हिलना भी बंद हो गया है। जीभ का हिलना बंद हो जाएगा, लेकिन उंगलियां माले पर चलती रहेंगी। मन मंत्र को जप करता रहेगा, पर बुद्धि उसे पकड़ नहीं पाएगी। बुद्धि को यदि कहा जाए कि बुद्धि जाकर देखे कि क्या मन मंत्र जप कर रहा है, तो बुद्धि को लगेगा कि नहीं, मन तो शून्य में चला गया, मन तो मंत्र जप ही नहीं कर रहा है। इस अवस्था में जब साधक चला जाए तो समझ लीजिए कि साधक ने बहुत मेहनत किया है, बहुत साधनाएं की हैं, और ये इस अवस्था में पहुंचा है कि इसका मंत्र मानस में प्रवेश कर गया है, मानस जप होना शुरू हो गया है। इसको मैं एक भौतिक उदाहरण देकर समझा सकता हूँ। हम लोगों के समय में ही जब VCR हुआ करता था, कैसेट लोग देखा करते थे, टीवी में कुछ फिल्में आती थी, कैसेट लगा करके VCR में लोग देखते थे। उसका ज़माना जब ख़त्म हुआ और कुछ और प्रगति हुई विज्ञान में, तो फिर आने लगे DVD, CD, इस तरह के कैसेट डिस्क आने लगे थे। तो जब वो सबसे पहले
सीडी आया था, तो सीडी जब आया था तो एक फिल्म 2 कैसेट्स में आते थे। एक फिल्म जब आते थे 2 कैसेट में आते थे। आप यूँ समझ लीजिए कि जब वीसीआर का कैसेट आता था तो बड़ी लंबी एक रील होती थी, उस रील में पूरी फिल्म भरी जाती थी, उसको हम लोग देखा करते थे। तो वो वाचिक जप का समय था। जब उससे थोड़ा विकसित हुआ विज्ञान, तो यही चीज़ें बड़े ही महीन अक्षर में लिखी जाने लगी। वो डिस्क में, उसको हम लोग सीडी कहते थे। सीडी कैसेट जो होता था और जो डिस्क होता था, उसमें 2 कैसेट में एक फिल्म आती थी। तो 2.5 से 3 घंटे की फिल्म, 2.5 से 3 घंटे की फिल्म को 2 कैसेट में अपलोड किया जाता था। कुछ और विकसित हुआ विज्ञान। जब कुछ और विकसित हुआ तो फिर एक डिस्क आता था। एक डिस्क में 3 फिल्में आती थी, यानी लगभग 7, 8, 9 घंटे का, 7 से 8 या 9 घंटे की फिल्में उसमें अपलोड हो जाती थी। तो जब पहले का जो डिस्क आता था, उसका जो प्लेयर आता था, उसको प्ले करने वाला जो दिखाने वाला आता था, सीडी प्लेयर जो था, उसमें कैसेट लगाते थे तो पूरी फिल्म टीवी पे आके हमको दिख जाती थी। बाद में जब डीवीडी प्लेयर आया और डीवीडी के जो डिस्क आने लगे, उस डिस्क को सीडी प्लेयर में जब डालते थे तो वो ब्लैंक बताता था। वो कहता था कि इसमें कोई फिल्म लोड ही नहीं है। ऐसा क्यों होता था? तो मैंने किसी से पूछा कि एक आखिर में उसमें भी तो फिल्म है, उसमें 9 घंटे की फिल्म है, इसमें 3 घंटे की फिल्म है, तो बता ही नहीं रहा है। तो वो कहते थे कि जो सीडी प्लेयर होता था, उसका जो उसके अंदर एक रीडिंग पावर होती थी, वो पढ़ने की क्षमता उसकी जो होती थी वो बड़ी धीमी थी। तो उसी तरह धीमी लिखावट भी होती थी डिस्क पर, तो वो धीमी चीज़ों को ही पढ़ सकता था। और जब डीवीडी प्लेयर आया, डीवीडी डिस्क आए, तो उसकी लिखावट बहुत ही महीन थी और डीवीडी प्लेयर की रीडिंग बहुत तेज़ थी, तो वो जल्दी जल्दी उसको पढ़ सकता था। तो तेज़ महीन लिखावट को धीरे धीरे पढ़ने वाला सीडी प्लेयर पढ़ नहीं पाता था। तो जो सीडी प्लेयर का ज़माना था वो उपांशु वाला ज़माना, उपांशु जप की स्थिति। और फिर ये डिस्क जो डीवीडी वाला आया, इसको समझिए कि ये मानसिक स्थिति, यानी है तो उसमें, पर इतना सूक्ष्म हो गया है, इतना महीन हो गया है कि अब उसको बुद्धि की रीडिंग पावर उतनी नहीं है जितनी तीव्र मन की गति है। बुद्धि की पढ़ने की क्षमता इतनी तेज नहीं है जितनी कि मन की जपने की क्षमता है। तो मन जब जपने लगता है तो बुद्धि को समझ में आता है कि शायद ये जप ही नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं मानस जप। और मानस जप में ऐसी दशा साधक की हो जाती है कि कभी कभी या तो जप करते करते हाथ रुक जाता है, या कभी कभी माला गिर जाता है, माला हाथ से छूट जाती है। इस अवस्था को भी वो अपशगुन समझता है और उसके प्रायश्चित में जप करने लगता है, और ये समझ ही नहीं पाता है कि ये जप की सिद्धि का परिणाम है। जब माला हाथ से छूटने लग जाए, ऐसे नींद में छूट जाए या लापरवाही से छूट जाए, उसको छूटना कहते हैं, उसके लिए प्रायश्चित जप जरूर करना चाहिए। लेकिन जब आप इस अवस्था में, मानस जप की अवस्था में चले जाएं और तब माला छूट रही हो, आपका जप चल रहा है, आपको आनंद मिल रहा है और आप जप करते जा रहे हो, माला का भान खत्म हो गया, माला की गणना करने लायक आपकी स्थिति रही नहीं गई, अब मन का फिर रहा है, ये कर का मन का फिर ही नहीं रहा है, हाथ में जो माला लिए हुए वो फिर नहीं रहा है, तो भगवान ये संकेत देते हैं कि अब कर का मन का डाल दे, तब हाथ की माला छूट जाएगी। अब हाथ की माला से अब जप नहीं होगा, मन का फिर अब मानस जप होगा, ये दशा होगा। ये जो माला फेरत युग भैया, इसका जो अर्थ लोग समझते हैं बहुत ही गलत समझते हैं। साधक लोग इसका अर्थ कुछ और समझते हैं और जो सांसारिक लोग हैं वो कुछ और ही अर्थ उसका समझते हैं।
तो ये अवस्था जब मानस जप की अवस्था आती है तब कहा जाता है, तब गुरु के द्वारा कहा जाता है कर का मन का डार दे। अब हाथ में जो माला रखे हुए उसको छोड़ दो, अब मन का फिर अब मानस जप में तुम प्रवेश करो। तो इसके बाद हाथ की माला अपने आप छूट जाती है, वो छोड़ना नहीं पड़ता है। हाँ, जिन्होंने पकड़ा ही नहीं है उनको कह दिया जाए कि माला छोड़ दो, तो कहा ये कैसे होगा, उसने तो माला पकड़ा ही नहीं है। जो माला पकड़ेगा वही माला छोड़ेगा, जो माला पकड़ेगा ही नहीं वो तो कुछ नहीं समझ रहा है, वो जान ही नहीं रहा है माला पकड़ने की स्थिति क्या होती है, कहाँ तक माला जब आपको ले जा सकता है। जो 5 किलो वजन उठाने लगे उसको कहा जाए 5 किलो का वजन उठाना छोड़ दो, 7 किलो का उठाना शुरू करो। पहलवानी में ऐसे सिखाते हैं ना, वेट लिफ्टर को ऐसे सिखाते हैं ना कि अब 50 किलो वाला उठाना छोड़ दो, अब 55 किलो का उठाओ। तो जो 50 किलो का उठा लेता है उसको 55 किलो उठाने के लिए बोला जाता है। जो माला जप कर लेगा उसको माला छोड़ने के लिए कहा जाता है। जो माला पकड़ा ही नहीं उसको क्या छोड़ने के लिए बोला जाएगा। तो ये दशा जब आती है तो मानस जप शुरू हो जाता है। अब कुछ साधकों को इस तरह के अनुभव जरूर हुए होंगे। जिन साधकों को इस तरह के अनुभव से गुजरना पड़ा है वे साधक धन्य हैं, वे अपनी साधना को और आगे बढ़ाएं। इसके बाद ध्यान की अवस्था होती है। ध्यान की अवस्था के बारे में ज़्यादा मोबाइल पे चर्चा करना ठीक नहीं रहता है। ऐसे साधकों को किसी समर्थ गुरु के पास जाना चाहिए जो उनको ध्यान की अवस्था में जाने के लिए सहयोग कर सकें, जो उनके अंतः चेतना को समझने में सहयोग कर सकें। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए और फिर आगे की साधनाएं बढ़ानी चाहिए। आज बस इतना ही। कल मैं जप के बारे में ही फिर से बात करूंगा और जप को वाचिक से उपांशु में कैसे ले जाया जाता है और जाते समय किस किस तरह से किस किस अवस्था से साधक गुजरता है और उसको भ्रम हो जाता है कि सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उस पर फिर कल चर्चा होगी। कल फिर बात करेंगे इसी विषय पर। सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव।